वेलकम टू बिकम सरकारी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम सरकारी पर। तो आज की इस वीडियो में मैं हमारे आज के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक पूरी देखना, क्योंकि मैं जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के पहले सवाल से। तो हमारा आज का पहला सवाल है, किस देश ने दुनिया का पहला AI अभियोजक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोसिक्यूटर विकसित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। चीन ने हाल ही में दुनिया का पहला AI प्रोसिक्यूटर विकसित कर लिया है। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली ऐसी मशीन विकसित की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल कर लोगों पर अभियोग चला सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार AI प्रोसिक्यूटर यानी कि AI अभियोजक 97% से अधिक सटीकता के साथ लोगों अभियोग चला सकता है और यह मौखिक विवरण पर काम करता है। यहाँ बात हो रही है चाइना की, तो आइए जानते हैं चाइना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चीन यानी कि चाइना की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है चीनी युआन और चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चाइना के प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा साइके मिशन किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? हाल ही में खबरों में रहा जो साइके मिशन है यह किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। तो अमेरिका ने साइके मिशन को अमेरिका के द्वारा साइके मिशन को विकसित किया जा रहा है। नासा साइके मिशन पर काम कर रहा है जिसे वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य एक धातु समृद्ध शुद्ध ग्रह है जिसे साइके भी कहा जाता है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच जो मुख्य बेल्ट में है। अब तक इस जगह का दौरा कभी किसी अन्य अंतरिक्षयान ने नहीं किया है और यह अंतरिक्षयान 2026 में शुद्ध ग्रह बेल्ट पर पहुंचेगा। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट को शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडस इंड बैंक। तो इंडस इंड बैंक ने हाल ही में ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट को स्टार्ट किया है। इंडस इंड बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की है, जिससे जमा राशि का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने वाली परियोजनाओं और फर्मों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में अपने अधिशेष नकदी भंडार का निवेश करने के इच्छुक निवेशकों के लिए ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट एक सावधि जमा है। ये जमा राशि खुदरा और कॉरपोरेट दोनों ग्राहकों को दी जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वन महानिदेशक और विशेष सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्र प्रकाश गोयल। चंद्र प्रकाश गोयल को वन विभाग यानी कि जो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका महानिदेशक और विशेष सचिव के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल को वन महानिदेशक और विशेष सचिव यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जापान। जापान ने हाल ही में दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जो है उसको पेश किया है। जापान ने अपने शहर कायो में मिनी बस जैसी दिखने वाली दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन यानी कि DMV पेश किया है। वाहन सड़क पर सामान्य रबर के टायरों पर चल सकता है, लेकिन इसके स्टील के पहिए जो इसके नीचे की ओर होते हैं रेल की पटरियों से टकराने पर नीचे उतर जाते हैं। DMV यानी कि डुअल मोड व्हीकल जो है यह 21 यात्रियों को ले जा सकता है और रेल की पटरियों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है और सार्वजनिक सड़कों पर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है।
हमारा अगला सवाल है, इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मालदीव, ऑप्शन सी। तो जो इंडिया आउट अभियान जो है यह मालदीव देश से संबंधित है। तो बात करें इंडिया आउट अभियान की, तो इंडिया आउट अभियान का नेतृत्व मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने किया था। हाल ही में मालदीव में राजनीतिक दलों ने इस अभियान का विरोध किया है। पिछले 3 वर्षों में सोशल मीडिया पर इंडिया आउट नारा देखा गया है। इंडिया आउट अभियान इन आरोपों के इर्द गिर्द केंद्रित है कि भारत सुरक्षा सहयोग के माध्यम से मालदीव में एक सैन्य उपस्थिति स्थापित करना चाहता है। बात हो रही है मालदीव की, तो आइए जानते हैं मालदीव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ पर जो करेंसी यानी कि मुद्रा इस्तेमाल होती है वो है रुपया, और मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRAP किस राज्य द्वारा लागू किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दिल्ली, ऑप्शन ए। तो कोविड-19 से निपटने के लिए जो GARP यानी कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वह दिल्ली में लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू करने जा रही है। यह एक कलर कोडेड कार्य योजना है जिसमें सबसे निचले स्तर पर पीला और उच्चतम स्तर पर लाल होता है। इस योजना के तहत बाजारों, उद्योगों, कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहन में प्रतिबंधों का स्तर, कोविड-19 परीक्षण, सकारात्मकता दर, नए मामले और अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड के अधिभोग जैसे कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? यानी कि डिप्टी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसे उस पद पर नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है विक्रम मिश्री, ऑप्शन ए। तो विक्रम मिश्री को हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। राजनयिक विक्रम मिश्री को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज अधिकारी मिश्री की नियुक्ति लगभग 3 वर्षों तक चाइना में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य करने के बाद हुई। मिश्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। वर्तमान में राजेंद्र खन्ना, पंकज शरण और दत्तात्रेय पडसलगीकर डिप्टी NSA के रूप में कार्यरत हैं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियोज, डेली क्विज और जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल बिकम सरकारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लें ताकि अब आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।